अजय, इसी बीच हमने देखा कि टीटीपी के कमांडर खुलेआम चुनौती देते हुए नजर आए थे आसिम मुनीर को, और आसिम मुनीर को भी हमने कई बार गीदड़ भभकियां देते हुए देखा है। अब कहां गए वो? देखिए, आसिम मुनीर के पास और कुछ है नहीं सिवाय गीदड़ भभकियां देने के, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई बुरा वक्त पाकिस्तान पर आया तो उन्हें तो कहीं ना कहीं विदेश भागना है। आप इसीलिए देखें तो आसिम मुनीर जो है वो सेना के जैसा ब्रिगेडियर राजन ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसे सेना चलाती है, वरना बिल्कुल। सरकार जो है वो सेना को चलाती थी, देश को चलाती थी, मगर यहाँ देश को जो है वो सेना चलाती है। और इसी वजह से आप देखिए, आसिम मुनीर की बात करें, आप बात करें इनके डिफेंस मिनिस्टर की, जो कल बोल रहे थे कि हमारे पास तो सभी ऑप्शन खुले हैं। आपके पास ऑप्शन हमेशा ही खुले रहे, मगर आप उन ऑप्शंस में कहाँ रह गए आप जानते हैं। आप भारत के साथ लड़ी हुई जंगों को देख लीजिए, ताजा मामला ऑपरेशन सिंदूर का देख लीजिए, आप पिछले 30 सालों से ज्यादा समय से चला रहे प्रॉक्सी वार की बात कर लीजिए, जो आतंकवाद के जरिए आप चला रहे थे भारत के खिलाफ, आप बॉर्डर पर फायरिंग की बात कर लीजिए, सीज फायर वायलेशन करके जो आप लोगों को निशाना बनाने की कोशिश करी, हर जगह पर आपको धूल चटाई गई है। और इसीलिए भारत के साथ अगर कोई भी ये पंगा करेंगे, कोई भी हरकत करेंगे, तो भारतीय सेना की तैयारी पूरी है। आपको बता दूं कि इस वक्त भी भारतीय सरहदों की बात की जाए तो यहाँ तो वहां सेना पूरी तरीके से तैयार है। या फिर इस वक्त उनके जो वॉर एक्सरसाइज चल रहे हैं, चाहे वो गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों की बात करें, तो ये सिलसिला वहां यहाँ रुकता नहीं है। यहाँ मेरे ख्याल में दुनिया का भारत ऐसा एक उन कुछ चुनिंदा देशों में होगा जिसने सबसे ज्यादा जंगें लड़ी हैं और जीती हैं। पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए। और पाकिस्तान दुनिया का वो देश होगा जिसने जंगें लड़के हारी हैं, और एक नहीं बड़ी हारी हैं, चाहे वो प्रॉक्सी में लड़ी या डायरेक्ट वॉर में आया। तो ये चीज पाकिस्तान को याद रखनी होगी। और आसिफ मुनीर तो बेहतर जानते हैं, जिन्हें इस वक्त फील्ड मार्शल का जो दर्जा मिला है, तो इसलिए उनके लिए काफी मुसीबतें आने वाले समय में रहेंगी। इसीलिए क्या वो कहते हैं उसके कोई मायने नहीं है, मगर क्या उनकी सेना कर पाती है वो बड़ा मायने रखता है। जिसमें उन्होंने रिसेंट एक एग्जांपल देखा था, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके लॉन्च पैड टेरर, जो लॉन्च पैड उनके प्रॉक्सी हैं, वो खत्म हुए। उसके बाद एयरफोर्स के बेसिस खत्म हुए। उसके बाद पाकिस्तानी सेना के कितने बंकर जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उनको तबाह किया गया। तो ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं, अगली बार जो होगा वो इससे ज्यादा भयानक होगा। बिल्कुल, वाकई अगली बार इससे भयावह ही स्थिति बनेगी अगर पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करता हुआ नजर आता है। हालांकि ये पाकिस्तान की आदत भी रही है हिमाकत करना। राजन जी, कुछ ऐसा ही हमने देखा, अफगानिस्तान से खुद पंगा मोल लिया, खुद हमला बोला था, जिसके बाद खामियाजा भी खुद ही भुगता। हालांकि इसके बाद अफगानिस्तान लगातार रिटेलिएट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान ने केवल सैन्य पोस्ट को ही निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने उनके रिहायशी इलाकों पर हमला बोलते हुए उनके क्रिकेटर्स को भी खासा क्षति पहुंचाई थी। अब हालांकि ये जो चीजें हैं इसमें एस्केलेशन देखी गई थी, सीज फायर का अनाउंसमेंट था, शांति बहाल हुई थी। क्या लगता है, क्या पाकिस्तान आगे भी कोई हिमाकत करेगा और ये शांति जो बहाल हुई है इसमें एक बार फिर भंग डालता हुआ नजर आएगा? देखिए, पाकिस्तान आर्मी की अगर आप हिस्ट्री देखिए तो हमेशा सारी जंगें उन्होंने स्टार्ट करी हैं। आई मीन 47 1965 में जिब्राल्टर वो अंदर घुसा दिए लोग। आई मीन फाइनली रिकॉइल करना पड़ा जब हम लाहौर की तरफ घुस गए। 71 में खुद मतलब उन्होंने लिया। तो सारा प्रॉब्लम पाकिस्तान ने खुद ही स्टार्ट किया है और हमेशा उसके बाद मुंह की खाई है। यही इस बार भी हो रहा है। एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम क्या है कि वो सिर्फ टैक्टिक्स के जाते हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है। जो तुम कर सकते हो कर दिया, अब उसके आगे के दूरनामी परिणाम क्या होंगे उसके बारे में उतना नहीं सोचते। अगला क्या रिएक्ट करेगा, वो हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठा रहेगा। यही कारगिल में हुआ, यही जिब्राल्टर में हुआ, या हर ऑपरेशन में, कैक्टस ले ली, जिस भी ऑपरेशन की आप बात करें उसमें यही हुआ कि आगे की सोच नहीं थी कि उसके बाद क्या होगा। सोचा दुनिया आके, हम हमेशा इनका क्या होता है, हम शुरू कर देते हैं जब लड़ाई ज्यादा खराब हो जाएगी, दुनिया आके हमको बचा लेगी। कोई दुनिया नहीं बचाती, दुनिया तमाशा देखती है। बचाएगी भी तब जब आपका काफी कुछ बर्बाद हो चुका होगा। एंड उसके बाद वो संतावना देने के लिए एक किस्म के आएंगे। ये इनके दिमाग में नहीं घुसता कि ये मतलब वो जमाना चला गया। इनफैक्ट उस जमाने में भी नहीं है कि ये तब भी कुछ कर पाए। तो आज के जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी जो उनके पास है नहीं है, उसके बाद क्या कर पाएंगे। ये
ये सोच के कि अफगानिस्तान के पास तो एयरफोर्स नहीं है, हम एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे। अब भाई जो उसके पास है वो तुम्हारे पास नहीं है, उसके पास वॉर एक्सपीरियंस है, उसके पास 25-30 साल का लड़ने का एक्सपीरियंस है, गुरिल्ला वॉरफेयर का एक्सपीरियंस है, जिसके लिए तुम ट्रेन नहीं हो, तुम बिल्कुल ट्रेन नहीं हो उसको फेस करने के लिए। तो तुम अगर अपनी स्ट्रेंथ यूज करोगे तो वो भी अपनी स्ट्रेंथ यूज करेंगे। तो उन्होंने अपनी जब स्ट्रेंथ यूज करनी शुरू करी है तो अब क्यों चिल्ला रहे हो? अब आप लड़िए, अब भेजिए फोर्सेस, निकालिए अपने ईस्टर्न अपना अपने वेस्टर्न फ्रंट पे भेजिए फोर्सेस, भारत के खिलाफ से निकाल के कोशिश कीजिए तालिबान को मतलब सबड्यू करने की। वो अलग बात है, उसमें फिर आपका जो ईस्टर्न फ्रंट है इतना कमजोर हो जाएगा कि भारत जब चाहे अंदर घुस जाएगा, वो भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अपने आप को इस चक्कर में फंसाया किसने? आपने फंसाया। आपको अपने रिसोर्सेज पता थे, आपको पता था आपके पास इतनी फौज है, इतना ही मैं ये कर सकता हूँ, तो उससे ज्यादा का पंगा क्यों लिया? बिल्कुल, वाकई सही पॉइंट्स आपने यहाँ पर रेज किए राजन जी। आपको और अजय जी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर ये तमाम इनसाइट शेयर करने के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।